नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग लगातार देख ही रहे हैं कि इस समय बिल्कुल घर की साफ़ सफाई का काम चल रहा है। और साफ़ सफाई का काम इसलिए चल रहा है क्योंकि मौसम हो गया है क्लीन। और जो सामान मैंने अस्त व्यस्त करके रखा था वो थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेते हैं, क्योंकि अब आने वाला है त्यौहार। और थोड़ा थोड़ा करके ही काम करूंगी, एकदम से कोई भी काम नहीं करूंगी, क्योंकि एकदम से काम करती हूँ तो थकान भी होती है, तबीयत भी खराब हो जाती है। इसलिए एक दिन में एक रूम को साफ सुथरा करके रख लेते हैं, क्योंकि अब हमारे यहाँ त्यौहार आएगा तो काफ़ी लोगों का आना जाना होगा। आप लोग को जैसे पता ही है कि हमारे यहाँ जब कोई ख़त्म हो जाता है तो साल भर तक दुखी त्योहारों में लोगों का, रिश्तेदारों का आना जाना होता है। तो अब ये हमारा साल का आखिरी त्यौहार है, यानी रक्षाबंधन। आखिरी त्यौहार नहीं है, दुखी त्यौहार आखिरी है। इसके बाद तो सीधे दीपावली में बरसी ही हो जाएगी। उसके बाद हमारे यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है। तो चलिए ये वाला कमरा भी व्यवस्थित कर देते हैं। आपने देखा था कि यहाँ बारिश हो रही थी तो मैंने ये प्लास्टिक सीट पूरे ड्रम में ढाक दी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी नहीं आ रहा था। और चलिए आज बहुत यहाँ पर जो सामान अव्यवस्थित है, आज इसको पूरा सेट ही करना है और इस कमरे की लिपाई पुताई करना। तो धीरे धीरे करके मैंने सारे कमरों की लिपाई पुताई कर दी है। और अभी बारामदा बचा हुआ है और बीच वाला कमरा जहाँ पर आपने देखा था बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा था पंखे के ऊपर से, तो उस कमरे की लिपाई पुताई नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और पलंग वगैरह भी मैंने अभी खड़ा कर दिया है, पलटा दिया है पलंग वगैरह। तो देखते हैं, नहीं बाद में वहाँ भी साफ़ सफाई कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आज चावल निकाल लूँ, क्योंकि मेरा जो रसोई में चावल वाला डिब्बा है उसका चावल ख़त्म हो गया है। तो निकाल लेते हैं चावल और करते हैं फिर यहाँ की साफ़ सफाई। और फ्रेंड्स, यहाँ का जो सारा काम है वो मुझे जल्दी निपटाकर आज कहीं जाना भी है। तो वैसे आप लोग देख चुके होंगे थंबनेल देखकर और टाइटल देखकर, तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्योंकि मुझे कहाँ जाना है। क्योंकि हमारी एक प्यारी सी बहना है, ये रहती हैं भोपाल में, इनका नाम है सोफिया बहन। तो उन्होंने कहा था दीदी आप जल्द से जल्द अपनी मम्मी पापा कैसे हैं उनका ब्लॉग लेकर आइए, मुझे देखना है। तो मैंने कहा चलो, आज जा तो रहे ही हैं तो अब हमारी सिस्टर जी की भी रिक्वेस्ट पूरी कर देते हैं। और यहाँ पर जो ये बड़ी वाली बोरी दिख रही है आपको, इसमें रखे हुए हैं पूरे डिस्पोजल थाली वगैरह जो हमारे यहाँ कक्का जी के एक्सपायर होने के बाद आई हुई थी। तो वो ढेर सारी लेकर आ गए थे भाई साहब। तो वो बची हुई हैं, इसको अभी व्यवस्थित रख देते हैं, क्योंकि अभी फिर इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और एक पन्नी में रखी हुई थी कक्का जी की चप्पलें, तो वही मैं देख रही थी। बाकी के जूते चप्पल तो हम लोगों ने दे दिए हैं, पर 2 चप्पल के सेट बचे हुए हैं तो वो रखे हुए हैं। और यशी इनको देने नहीं देती है किसी को, उसको पता नहीं क्यों वो कोई भी सामान नहीं देना चाहती है अपने बब्बा जी का, पर कहते हैं कि ज़्यादा दिनों तक ये सारा सामान नहीं रखना चाहिए। तो चलिए, अब जो सामान रखा उसे रखे रहने देते हैं। और ये जो 3 गर्दे बने हुए हैं, हमारे यहाँ तो इनको गर्दा ही कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। मुझे समझ में नहीं आता है यार कि फालतू फिजूल क्यों बनवाए गए थे, कोई उपयोग नहीं है। बस वो यहाँ से फेंके, इस कमरे से फेंके जाते हैं उस कमरे में और उस कमरे से फेंके जाते हैं इस कमरे में। तो यही हो रहा था। तो ये मैंने डाल दिए हैं दीवान के अंदर। और ये जो गद्दे हैं ये धूप वूप दिखा के अच्छी तरह से इनको सुखा दिया है, इनका कवर वगैरह भी धुल दिया है। और ये सब यहाँ पर रख देते हैं। और देखिए अब कमरे में काफ़ी जगह हो गई है। और लगा लेते हैं झाड़ू। धूल तो हमारे यहाँ बहुत होती है, 12 महीने इतनी ही धूल होती है। और जल्द ही अब ये धूल मिट्टी से जल्दी ही छुटकारा मिलेगा, पर जब तक नहीं मिल रहा है तब तक तो हमें ये सब करना ही पड़ेगा। क्योंकि ना कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आती है और सच कहूँ तो तंग भी आ चुकी हूँ ये सब काम करते करते। क्योंकि आप भी ना कोई भी काम, कोई भी चीज़ एक निश्चित समय तक ही कर सकते हैं। एक निश्चित उम्र तक आपको हर चीज़ अच्छी लगती है, उसके बाद धीरे धीरे लगने लगता है कि यार ये काम बार बार ना करना पड़े। तो ऐसा होता है और ये मेरे साथ तो हो ही रहा। किसके किसके साथ ऐसा होता है ज़रूर बताइएगा। और ये प्याज थोड़ी सी बच गई हैं तो अब इसको रख देते हैं टोकनी में, क्योंकि यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा गंदा है। तो यहाँ की पूरी साफ़ सफाई कर देते हैं। और मेरी बहुत सारी सिस्टर हैं, हमेशा मुझे सजेस्ट करती हैं कि दीदी आपके घर में बहुत सामान है, आप अपना सामान अलग कर दो। और जब आप नए घर में जाना तो इतना सामान लेके नहीं जाना। तो बिल्कुल सही कहते हो आप लोग। मैं जब भी उस घर में शिफ्ट करूँगी तो इतना सामान लेकर तो मैं नहीं जाऊँगी। सच में बहुत सारा सामान है। अगर मैं ये सारा सामान लेके जाऊँगी तो मेरे रहने के लिए भी वहाँ जगह नहीं होगी। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम यहीं छोड़ के जाएंगे, क्योंकि हमको दोनों जगह रहना पड़ेगा, वहाँ भी और यहाँ भी। क्योंकि गर्मी के दिनों में तो कच्चे घर पे ही सुकून मिलता है, पक्के घर में तो रहना मुश्किल है। तो देखते हैं आगे क्या सिचुएशन बनती है, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं चूने की पुताई। और यहाँ ज़्यादा पुताई वाला काम नहीं है, सामने सामने ही है, थोड़ा सा पीछे जब मेरे
है, तो ज़्यादा पुताई वाला काम नहीं है क्योंकि सामान बहुत सारा रखा है, लिपाई का ही काम है। और सच कहूँ तो लिपाई करने में मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और लगभग 15 दिन पहले से ही मैंने पुताई शुरू कर दी है क्योंकि जो अंदर के कमरे हैं यहाँ ज़्यादा चलना फिरना नहीं होता है, तो यहाँ की पुताई और लिपाई ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होती, लगभग 1.5 से 2 महीने चल जाती है क्योंकि यहाँ ज़्यादा आना जाना नहीं है। और जहाँ ज़्यादा आना जाना होता है वहाँ की लिपाई पुताई ज़्यादा नहीं चलती, तो वहाँ तो हमें हर 2-3 दिन में लिपाई पुताई करना पड़ती है। पर अभी बारिश होने की वजह से वो काम भी हमारा बंद था। तो चलिए यहाँ की शुरू हो गई है हमारी लिपाई। और यहाँ लिपाई देखिए कितनी अच्छी लग रही है, एकदम हरा हरा गोबर है इस टाइम पर। और मैं जब भी गोबर से लिपाई करती हूँ ना, मुझे रेखा दीदी की याद आ जाती है। दीदी कह रही थी कि निधि तुम्हारे यहाँ का गोबर काला क्यों रहता है, तो वो चीज़ मुझे हमेशा याद आ जाती है कि दीदी मुझसे ये क्वेश्चन कर रही थी। तो अब देखिए यहाँ पर एकदम हरा गोबर है। तो चलिए लिपाई भी करते जाते हैं और आपसे ढेर सारी बात भी करते जाते हैं। और बहुत जल्दी थी मुझे क्योंकि मैं सुबह सबसे पहले उठकर मैंने जो बाकी के बेसिक से जो हमारे काम रहते हैं वो तो निपटा ही लिया था। उसके बाद बैठ गई थी मैं यहाँ की सफाई करने के लिए, क्योंकि सफाई तो मुझे धीरे धीरे पूरे घर की ही करना थी। तो लगभग ये मान के चलिए कि हमारी लिपाई काफ़ी कुछ हो चुकी है, लिपाई पुताई और सफाई। और जाला लगाने का काम है तो वो तो रोज़ ही लगेगा, तो वो देखेंगे बाद में, हम उसको साफ़ करते जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हमारी लिपाई शुरू है और आप लोगों से हो रही हैं ढेर सारी बातें। और फ्रेंड्स, आप लोगों से मैं क्या बोलूँ, क्या बात करूँ, मुझे समझ में नहीं आता है। आप लोगों से किस तरह से वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँ, तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि रोज़ रोज़ रेसिपी वगैरह भी रहती हैं तो हम वो भी नहीं शेयर कर पाते हैं आपके साथ में, क्योंकि ज़्यादा एकदम रोज़ रोज़ ऑयली खाना मेरे यहाँ कोई खाना पसंद नहीं करता है, जिस वजह से मैं कोई रेसिपी लगातार आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। और वैसे भी अब हमारे जो तीज त्यौहार शुरू होने वाले हैं, तो अब तो हर 2-4 दिन में कुछ बनना ही है। और अब सबसे पहला जो त्यौहार है हमारे यहाँ वो आएगा नागपंचमी। तो नागपंचमी का जो त्यौहार है वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि हमारे यहाँ किस तरह से नागपंचमी में पूजा होती है, किस तरह से हमारे यहाँ पर पूजा पाठ होती है और नागपंचमी के दिन हमारे यहाँ क्या बनता है। और यहाँ पर रखा हुआ है सिलेंडर। तो ये वाला जो फर्श है ना, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा पक्का वाला नहीं है, पक्की मिट्टी की छपाई नहीं है। तो जहाँ से भी आप लिपाई करते हैं ना, वहीं से मिट्टी निकलना शुरू हो जाती है। और एक्चुअली इसमें मिट्टी नहीं है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है रेत और ईंट का चूरा। तो ये इस वजह से ना बहुत ज़्यादा थोड़ा भी अगर यहाँ मिट्टी निकलती है तो फिर वो निकलते ही जाती, गड्ढा एकदम से हो जाता। तो यहाँ पे लिपाई करने में कहीं कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कोई भी अगर आप सामान खिसकाएंगे तो वहाँ पर गड्ढा ही हो जाता है। और इस कमरे की मैंने लिपाई पुताई कर दी है। और आप लोग ये कमरा, जो मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता ही होगा कि ये वाला रूम जो था वो मेरे ससुर जी का था। वो वहाँ पर ही रहते थे, वहीं सोते थे और किताब वगैरह सब वहीं पढ़ते थे। और जस्ट उसके सामने ये गैलरी है, और ये गैलरी जो है हमारी सीधे हमारी सार में जाकर खुलती है। तो सार का हमारे 2 दरवाज़ा हैं, एक इस तरफ से और एक जो आप अक्सर देखते हैं पीछे तरफ से खुला खुला वाला। तो गाय वगैरह वहीं से जाती हैं। और ये गैलरी से हम लोग बारिश वगैरह के हिसाब से ये गैलरी बनवाई गई थी, तो बारिश के टाइम पे हम लोग यहीं से निकलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, घर का काम तो मैंने निपटा दिया था और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा था, उसको थोड़ा सा मैंने शॉर्ट कर दिया क्योंकि इतना ज़्यादा लंबा वीडियो कोई देखता नहीं है। और ये है हमारे दद्दू, मतलब हमारे दादाजी। हमारे यहाँ दादाजी को बब्बा जी कहा जाता है, तो ये मेरे बब्बा जी हैं। और ये मेरे पापा जी के चाचा हैं। और ये है मेरे चाचा जी की बेटी, यानी जो बब्बा जी हैं उनकी नातन है। तो ये मेरे से बहुत डरती है क्योंकि मुझे हमेशा तो देखती नहीं, इसलिए वो चिपक गई थी बब्बा जी से और मैं पहुंच गई थी मम्मी के पास में। तो यहाँ मम्मी बीन रही थी चावल, और आज तो बड़ा मस्त वाला खाना बनने वाला है। तो यहाँ मम्मी ने बनाई थी कढ़ी, और मेरे से बोला था इसको चलाते जाना, क्योंकि चूल्हे में अगर आप कढ़ी बनाते हैं ना तो कढ़ी ज़रूर उफना जाती है। और आज बड़ा अच्छा खाना बनने वाला, और बहुत दिनों के बाद मम्मी के हाथ से खाना खाया था। हेल्प तो की थी मम्मी की थोड़ी बहुत मैंने, पर उतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि मम्मी मेरी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमारी खीर भी तैयार हो चुकी है। और जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि सावन के महीने में हमारे यहाँ खीर ज़रूर बनती है और ज़रूर खीर खाते हैं। और घर पे मैंने खीर इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि हमारे यहाँ हस्बैंड खीर खाते नहीं हैं, बिटिया को खीर खाना नहीं है, और गाय भी हमारी बीमार हो गई, तो अब हमारे यहाँ दूध नहीं हो रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, 1-1.5 महीने बाद हमारी दूसरी गाय जनेगी, तब बनाएंगे खीर। और ये देखिए हमारी माता जी का कलेक्शन है। तो ये गंजी हम लोग देख रहे थे, हमारे यहाँ तो गंजी ही कहते हैं, आपके यहाँ पतीली कहते हैं, हम लोग के यहाँ गंजी कहते हैं। ये एल्यूमिनियम की है, विथ ढक्कन है, और 3 सेट थे, थोड़ी बड़ी, थोड़ी उससे छोटी, फिर छोटी। और एक और यहाँ पर हमारी मम्मी ने बटलोई ली है।
जिसमें दाल बनाती हैं, क्योंकि हमारे जो पापा जी हैं उनको ज़्यादा एलुमिनियम के बर्तन पसंद नहीं है। भले ही ये लोग गांव पे रहते हैं और सब चीज़ है घर में, कुकर है, सब कुछ है, पर पापा को मम्मी को आज भी चूल्हे का खाना और खासकर इन बटलोइयों में बना हुआ खाना बहुत पसंद है। और मम्मी के पास इस जो छोटा वाला मैंने आपको दिखाया उससे लेके काफ़ी बड़े तक बटलोई हैं और खाना हमारे पापा को मम्मी को इन्हीं का बहुत पसंद आता है और सच में इनका खाना बहुत टेस्टी लगता है। और मम्मी ने सेक ली है यहाँ पर रोटी और पापा जी लेके चले हैं रोटी। और पापा के ये जो फ्रेंड है ना, ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। पापा ने पता नहीं इन क्या ऐसा सिखा के रखा कि हाथ से रोटी लेकर चल देते हैं और कुछ दिनों के बाद तो ये कढ़ाई कुकर वगैरह भी उठाकर साथ में ले जाया करेंगे। उसके बाद हम लोग खाने लगे थे यहाँ पर खाना, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी थी और मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि साड़ी में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग मेरे साथ बनाए हुए हैं इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिए। और मम्मी यहाँ पर मम्मी ने धुले हुए थे बाल, इसलिए मम्मी ने अपने बालों पर बांधा रखा है कपड़ा। तो चलिए आइए आप लोग भी खाइए हमारे साथ में खाना और बताइएगा ज़रूर कि आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।